हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशुतोष। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, यह समय हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन अगर हम एक साथ एकजुट होकर इसका सामना करते हैं तो हम इस पर विजय पा सकते हैं। घर से कम बाहर निकलें और अगर निकलना पड़ता भी है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। अब बात करते हैं वीडियो की। आशा करता हूँ आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। और आज की वीडियो का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे कि किस किस रूट से हम किस ड्रग को दे सकते हैं और हमारे पास क्या क्या रूट अवेलेबल हैं ड्रग को देने के लिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं कि किस रास्ते के द्वारा एक ड्रग पेशेंट को दिया जा सकता है। अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमें किस रूट को चुनना है एक ड्रग को देने के। क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक ड्रग किस रूट से देना है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है टारगेट साइट। तो टारगेट साइट हमारी लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड, जहाँ पर भी हमें ड्रग का एक्शन चाहिए वो हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। दूसरा फैक्टर है ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि उसकी फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसकी सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और पीएच पर भी डिपेंड करता है कि एक ड्रग किस रूट से देना चाहिए। तीसरा फैक्टर है रैपिडिटी ऑफ ड्रग रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड, कि हमें जो ड्रग का रेस्पॉन्स चाहिए वो कितना रैपिड चाहिए, कि वेदर देयर इज एनी इमरजेंसी और नॉट। चौथा फैक्टर है कंडीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि हमें किस रूट से एक ड्रग को देना है। आइए अब देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली दो जगह क्लासीफाई किया गया है, लोकल और सिस्टमिक। लोकल के अंडर हम पढ़ेंगे टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टीरियल सप्लाई, और सिस्टमिक के अंडर हम पढ़ेंगे इनहेलेशनल, एंट्रल, पैरेंट्रल, नेसल एंड क्यूटेनियस। एंट्रल के अंदर हम पढ़ते हैं ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। एंट्रल रूट वो रूट होते हैं जिनके द्वारा हम ड्रग को जीआईटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और पैरेंट्रल का मतलब होता है बियॉन्ड एंट्रल। पैरेंट्रल में हम पढ़ेंगे सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और इंट्राडर्मल। आइए अब देखते हैं लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं। लोकल रूट्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें डायरेक्ट ड्रग को उसी साइट पर अप्लाई करना होता है जहाँ पर उसका एक्शन रिक्वायर्ड है। और जब ड्रग डायरेक्ट उसी साइट पर अप्लाई किया जाता है तो हमारी बॉडी की सिस्टमिक ब्लड सप्लाई में वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता, और एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते। अब जो तीन तरीके के लोकल रूट्स हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं वो हैं टॉपिकल, डीपर टिश्यूज में और आर्टीरियल सप्लाई। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिकल की। टॉपिकल में ड्रग का एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है सरफेस पर, और ये दो जगह किया जाता है, स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। स्किन पर जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो ऑइंटमेंट फॉर्म में होते हैं, पाउडर्स, पेस्ट, लोशंस, क्रीम्स, ड्रेसिंग्स एंड स्प्रेज। और म्यूकस मेम्ब्रेन पर वो साइट पर डिपेंड करता है कि हमें किस फॉर्म में वो ड्रग यूज़ करना है। जैसे माउथ एंड फेरिंग्स में वो पेंट्स, लोजेंजेस, माउथ वॉश और गार्गल्स के रूप में यूज़ होता है। ब्रोंकाई एंड लंग्स में इनहेलेशंस, नेबुलाइज सॉल्यूशंस के रूप में। वेजाइना में प्रेसरीज, वेजाइनल टैबलेट्स, क्रीम्स एंड पाउडर्स के फॉर्म में। आइज, ईयर एंड नोज में ड्रॉप्स, इरिगेशन, नेसल स्प्रे और ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में। यूरेथ्रा में जेलीज और इरिगेटिंग सॉल्यूशंस के फॉर्म में, और एनल कैनाल में ऑइंटमेंट्स और सपोजिटरीज के फॉर्म में। अब बात करते हैं डीपर टिश्यूज की। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है एक सिरिंज और नीडल से डीप एरियाज में, और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है। एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का मतलब है इनटू द जॉइंट। इंजेक्शन जॉइंट में दिया जाता है डायरेक्ट, और जो ड्रग का कंसंट्रेशन हमें मिलता है वो हाई मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट, जो यूज़ होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। दूसरा एग्जाम्पल है इंट्राथीकल इंजेक्शन। ये क्या होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का सब एरेक्नोइड स्पेस में। और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया में जो हम एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, और सीएनएस जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हम जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करते हैं
वो इंट्राथीकल इंजेक्शन के थ्रू ही दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की। इसमें क्या करते हैं कि एक ड्रग को डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं आर्टरी में जो पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू को सप्लाई कर रही है। जैसे कि इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है एंजियोग्राफी में। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है एंटी कैंसर ड्रग्स जो लिम्ब मैलिग्नेंसीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं फीमोरल आर्टरी में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लोकल रूट। दिस इज द इजी मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, इससे हमें ड्रग का इफेक्ट लंबे समय तक के लिए मिलता है। तीसरा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारी सिस्टमिक ब्लड सप्लाई में नहीं होता है, जिसके कारण सिस्टमिक टॉक्सिसिटी या तो होती नहीं है और होती भी है तो बहुत कम होती है। अब बात करेंगे लोकल रूट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो भी ड्रग हम लोकल रूट के द्वारा देते हैं, अगर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है। जैसे कि कुछ ड्रग जो वाटरी फॉर्म में होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर जब हम अप्लाई करते हैं तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। दूसरा, जो ड्रग्स हम कॉर्निया पर अप्लाई करते हैं वो कभी कभी पेनिट्रेट करके हमारी सीलियरी मसल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोकेन। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैजिक मंत्रा की। और यही एक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और अगर आपने क्लासिफिकेशन ध्यान से सुनी है तो इसे आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किए हैं लोकल रूट्स और सिस्टमिक रूट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। प्लीज़ क्लिक बेल आइकन जिससे हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।